वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 मई है दोस्तों। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस जिले के बांधा टोला बोडला में शहद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कबीरधाम। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं डिटेल से चर्चा में क्यों है। याद रखिएगा दोस्तों कि कबीरधाम जिला के जो है बांधा टोला बोडला में दोस्तों शहद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है और इसका जो संचालन है स्व सहायता समूह की जो है महिलाएं कर रही हैं। ध्यान दीजिएगा। और बोडला स्थित शहद प्रोसेसिंग यूनिट में दोस्तों उत्पादित जो है शहद हर्बल और ऑर्गेनिक होता है, जिसे याद रखें मौसम और पेड़ों की जो है प्रजातियों के अनुसार 3 प्रकार के जो है शहद तैयार किए जाते हैं। और वही है कि यहाँ 5 घंटे में दोस्तों 500 किलो जो है शहद की जो है प्रोसेसिंग व पैकेजिंग महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। और वही है कि इसका जो सप्लाई है दोस्तों महाराष्ट्र, यूपी और एमपी तक किया जा रहा है। ठीक है, ऐड कीजिएगा कि ये किस ज़िले में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर देखा गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ऐड कीजिएगा। देखते हैं डिटेल से। ये है, ध्यान दिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है बस्तर स्थित विख्यात जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के माउस डियर को देखा गया है। और भारत में पाए जाने वाले दोस्तों हिरणों की जो है 12 प्रजातियों में दोस्तों एक जो है माउस डियर विश्व में सबसे छोटा हिरण समूह की जो है प्रजातियों में से एक है। ठीक है, ऐड किया गया है दोस्तों कि माउस डियर में जो है चूहे, सुअर और हिरण के रूप और आकार का जो है मिश्रित दिखाई देता है। ठीक है, मिश्रित इसका जो है रूप दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये बिना सींग वाले हिरण एकमात्र समूह है। ठीक है, बिना हिरण सींग वाले का जो है एकमात्र ये समूह है। ठीक है, ऐड कीजिएगा ये किस जो है राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, भारत सरकार ने रबर मिशन में छत्तीसगढ़ के किस जिले को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं डिटेल से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिला जो है छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहाँ रबर की खेती की जाएगी। और बस्तर के जो है दरभा व बास्ता नार का जो है इलाका कॉफ़ी के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, अनुकूल पाया गया है ये। और याद रखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रबर की जो है पूर्ति के लिए दोस्तों रबर मिशन की जो है शुरुआत की है हाल ही में। और इस मिशन के तहत दोस्तों 2026 तक जो है भारत में 5 लाख हेक्टेयर में रबर का जो है प्लांटेशन किया जाएगा। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि इस रबर मिशन में छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर जिला को भी शामिल किया गया है, याद रखिएगा। और वही है कि हाल ही में जो है शोध के अनुसार दोस्तों बस्तर की जो जलवायु है इसके लिए जो है अनुकूल पाया गया है। ठीक है, देखिए, किसे प्रशिक्षण कमान में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार दिया गया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नागेश कपूर जी। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एयर मार्शल नागेश कपूर ने 1 मई 2024 को दोस्तों प्रशिक्षण कमान में दोस्तों एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का जो है पदभार ग्रहण कर लिया है। और 6 दिसंबर 1986 को दोस्तों भारतीय वायुसेना की जो है फाइटर स्ट्रीम में अपनी जो है सेवा शुरुआत की थी। ठीक है, अपनी सेवा की जो है वो शुरुआत की थी। ध्यान दीजिएगा, ये नाम याद रखना है, नागेश कपूर जी। ओके, देखिए, हाल ही में किसे भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा दोस्तों सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बीना मोदी। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि याद रखना है मोदी इंटरप्राइजेस के ग्रुप मोदी की जो है चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक डॉक्टर बीना मोदी को भारत के जो है उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान दोस्तों उन्हें जो है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब CSR के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाम याद रखना है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, डॉक्टर बीना मोदी। ओके, देखिए, किसे ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है, याद रखिएगा दोस्तों कि असम की जो है रहने वाली जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दोस्तों ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उन्हें जो है यह सम्मान विलुप्त हो रहे दोस्तों याद रखना ग्रेटर एजुटेंट स्टार्क हरगिला पक्षी और उसके वेटलैंड निवास के जो है संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है,
याद रखिएगा दोस्तों कि नाम डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है, देखिए रैमपेज क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, मिसाइल है। ठीक है, रैमपेज मिसाइल है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है, याद रखिएगा दोस्तों कि सुपरसोनिक रैमपेज मिसाइलों को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है और इसे इजराइल में विकसित किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और इन्हें हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि इसकी जो है रैमपेज ये 250 किलोमीटर तक दोस्तों लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है। ठीक है, याद रखना है मारक क्षमता कितनी है, 250 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है, देखिए ब्रू जनजाति का संकेंद्रण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है, याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है त्रिपुरा लोकसभा चुनाव में पहली बार जो है ब्रू जनजातियों ने मतदान किया है और इस जनजातियों में दोस्तों मतदाताओं की जो संख्या है 17,524 है, ध्यान दीजिएगा। और इससे पहले वे लोकसभा चुनावों में, ये याद रखना है, इससे पहले लोकसभा चुनाव में दोस्तों मिजोरम के जो है मतदाता के रूप में जो है मतदान करते थे और जाति संघर्ष के कारण दोस्तों मिजोरम के लगभग 37,000 जो है ब्रू प्रवासी विस्थापित हुए हैं। ओके, देखिए रायगढ़ जिला का विशालतम शैल चित्र कहाँ पर है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ऑप्शन है यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, खैरपुर। ओके, ऐड कीजिएगा खैरपुर। देखिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान खनिज संपदा के संबंध में कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन है यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, लिथियम कांकेर धमतरी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी उपरोक्त दोस्तों तीनों जो है वो सुमेलित है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस वन्यजीव को बचाने के लिए 4 राज्यों तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के समन्वय से गणना किया जाएगा? तो ऑप्शन है यहाँ पर। और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वन भैंसा। ठीक है, ऐड कीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित जोया मिर्जा जी वह किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, याद रखना है दुर्ग। ओके, देखिए राज्य में बोरेबासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है ना बी सही है, 1 मई को मनाया जाता है राज्य में, है ना, बोरेबासी दिवस। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त कब जारी की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1 मई। ओके, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन बनी है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना, मौसमी चक्रवर्ती। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कहाँ से सुपरसोनिक मिसाइल टारपीडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा। ओके, बाकी आज के लिए इतना ही है दोस्तों। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित लाटा त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।